Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidwa Parbalalganj. And today I am going to start class 8 science 9 chapter, which is reproduction. तो स्टूडेंट, हमने इससे पिछली वाली वीडियो में चैप्टर 8 कंप्लीट किया था और वीडियो के लास्ट में हमने चैप्टर 8 के एक्सरसाइज का पिक्स भी भेजा था. आई होप आप लोग फेयर कॉपी मेंटेन कर लिए होंगे और प्रिपेयर भी कर लिए होंगे. आइए आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट करते हैं. तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जेंडर इश्यूज क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, एडोलेसेंट प्रेगनेंसी से क्या प्रॉब्लम आती है, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, दे रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वे. सम ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स एंड सम बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज़. जैसा कि हम जानते हैं कि सभी ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और उनका रिप्रोड्यूस करने का जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है. कुछ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करके एग्स का निर्माण करते हैं और वही एग्स के बाद वह बेबी को जन्म देते हैं. ऑब्जर्व द टू मेथड्स ऑफ रिप्रोड्यूस शोन इन द पिक्चर गिवन बिलो. यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, आप होमवर्क में से राइट करेंगे. ये क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, इसको आप तैयार करेंगे, इसके आंसर भी दिए हुए हैं. बढ़ते हैं टाइप्स की. तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है पहले ये जान लीजिए. रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, दैट इज यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड. उस प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन जिस प्रोसेस में क्या होता है, ऑफस्प्रिंग मतलब यंग वंस का विकास होता है अपने ही काइंड से, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में दो तरह के से होता है, पहला है सेक्सुअल और दूसरा असेक्सुअल. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? Asexual reproduction, a new individual is formed from the cells of a single parent. It is the simplest form of reproduction and it is important, most commonly observed in organisms such as amoeba, hydra, yeast, starfish, sponge and worms. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नए इंडिविजुअल क्या होते हैं, सिंगल पेरेंट सेल से बनते हैं. यह एक सिंपलेस्ट तरीका होता है रिप्रोडक्शन का. यह जनरली अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट, स्टारफिश, स्पंज और वर्म जैसे ऑर्गेनिज्म में होता है. इसके अलावा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली बाइनरी फिजन और बडिंग के थ्रू होता है. तो अब बाइनरी फिजन किसे कहेंगे? बाइनरी फिजन इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ asexual रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल सेल डिवाइड टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स. एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन इज अमीबा. लेट अस सी हाउ बाइनरी फिजन occur in amoeba. You can see picture. बाइनरी फिजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक सिंपलेस्ट तरीका होता है जिसमें सिंगल सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स बनाते हैं और बाइनरी फिजन जनरली अमीबा में होता है. यहाँ आप डायग्राम भी देख रहे हैं अमीबा का. सबसे पहले अमीबा का डायग्राम ये देखिए, इसमें क्या है, न्यूक्लियस पाया जा रहा है. न्यूक्लियस क्या हो रहा है, डिवाइड होकर देखिए दो पार्ट में डिवाइड हो गया. उसके बाद ये इनमें देखिए ये जो
दो अमीबा हैं, वो आपस में डिवाइड हो गए, सिंगल न्यूक्लियस था दोनों का, ये आपस में अलग अलग हो गए। तो पहले क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया दो पार्ट में, और दूसरे में क्या हुआ, बॉडी डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, ईच पार्ट रिसीविंग अ न्यूक्लियस। और तीसरे में क्या हुआ, टू डॉटर्स अमीबा आर फॉर्म्ड, दो अमीबा फॉर्म हो गए और इनका इंडिविजुअल न्यूक्लियस है दोनों में। बढ़ते हैं बडिंग पर। बडिंग इज द फॉर्म ऑफ asexual reproduction in which new organism grows out from a part of the parent body and eventually separate to form a new individuals. Example of an organism that reproduces by budding is Hydra. Let us see how budding occur in Hydra. बडिंग भी asexual reproduction का एक तरीका है जिसमें पेरेंट बॉडी से न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रा, हाइड्रा में ही क्या होता है, बडिंग होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं हाइड्रा का फिगर। हाइड्रा में क्या होता है, पहले हाइड्रा बल्ज नोन एज बर्ड इज फॉर्म्ड। हाइड्रा का ये जो हिस्सा है ये क्या होता है, फूल जाता है उभरा हुआ, और यही उभरा हुआ पार्ट आगे चलकर बेबीज़ हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाता है। और तीसरे स्टेप में ये जो बेबी हाइड्रा है वो इस हाइड्रा से अलग हो जाता है और दो पेरेंट से बेबी हाइड्रा अलग हो जाते हैं। अगला टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो पेरेंट का होना बहुत ज़रूरी है और दो पेरेंट मिलकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ज़्यादातर प्लांट और एनिमल और साथ साथ ह्यूमन बीइंग भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, मोस्ट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स हैव डिफरेंट reproductive system in males and female with different organ performing specific function. Before we learn about the male and female reproductive organ in detail, let us understand the basic process of reproduction. ज़्यादातर जो एनिमल हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, मेल और फीमेल में डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और उस सिस्टम में ऑर्गन्स जो होते हैं वो भी स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। तो आइए जानते हैं कि रिप्रोडक्शन का बेसिक प्रोसेस क्या है, उसको समझते हैं। तो बोथ मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल प्रोड्यूस स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल कॉल्ड गैमीट्स। द फीमेल गैमेट इज यूजुअली कॉल्ड एन ओवम और एग and the male gamete is called spore. मेल और फीमेल दोनों के मिलने से क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस होता है जिसे हम गैमीट्स कहते हैं। फीमेल गैमेट जो होता है वो ओवम प्रोड्यूस करता है जबकि मेल गैमेट्स स्पर्म प्रोड्यूस करता है। यहाँ आप ओवम और स्पर्म का डायग्राम भी देख रहे हैं। ह्यूमन स्पर्म जो है उसमें ये टेल है, इसके तीन पार्ट होते हैं मेजर, पहला हेड, दूसरा मिडिल पीस और तीसरा टेल। जबकि ओवम में क्या है, ओवम में न्यूक्लियस पाया जाता है। द टू गैमेट्स ज्वाइन टू फ्यूज आर ड्यूरिंग अ प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म जाइगोट। जब दो गैमेट आपस में मिलकर फर्टिलाइज होते हैं इस प्रोसेस को हम जाइगोट कहते हैं। और जाइगोट
फर्टिलाइजेशन के दौरान ही, फर्टिलाइजेशन से ही क्या बनता है, जाइगोट बनता है। दिस इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ बेबी, और यही क्या करता है, बेबी का फॉर्मेशन करता है। द प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म द यूनियन ऑफ स्पेशलाइज्ड फीमेल गैमेट ओवम एंड मेल गैमेट्स स्पर्म इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिस प्रोसेस में फीमेल गैमेट और मेल गैमेट मिलकर क्या करते हैं, एक न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओवरव्यू ऑफ द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग इज गिवन बिलो। यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक तरफ मेल गैमेट है और दूसरी तरफ फीमेल गैमेट। मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम। यहाँ पे स्पर्म क्या है, ओवम से फ्यूज़ होकर क्या बना रहा है, जाइगोट बना रहा है, और जाइगोट से ही क्या बनता है फिर, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद ये क्या हो रहा है, द जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो विच फर्दर डेवलप इनटू अ बेबी, और यही एम्ब्रियो आगे चलकर बेबी, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होता है। पहले स्टेप में हम फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म और ओवम फ्यूज़ हो रहे हैं, तो उससे क्या बन रहा है, जाइगोट बन रहा है, और ये जाइगोट फीमेल बॉडी के अंदर होता है। यही जाइगोट फिर दूसरे स्टेप में डिवाइड होकर लार्ज नंबर ऑफ सेल प्रोड्यूस करता है, और तीसरे स्टेप में जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो में बदलता है, और एम्ब्रियो फर्दर डेवलप होकर बेबी बनाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। लेट अस अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में देख लेते हैं, इसमें क्या है, ये है टेस्टिस। तो टेस्टिस सिंगुलर में इसे हम टेस्टिस कहते हैं। आर प्रेजेंट एज ए पेयर इन मेल्स एंड लोकेटेड विद बैग लाइक स्कॉटल सैक। ये जो दिख रहा है, ये स्कॉटल सैक में ही जो टेस्टिस होते हैं वो पाए जाते हैं। टेस्टिस इज मेड अप ऑफ न्यूमरस कॉइल ट्यूब विद प्रोड्यूस स्पर्म सेल्स। व्हेन अ मेल रीचेस प्यूबर्टी, द टेस्टिस आर स्टिमुलेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड टू प्रोड्यूस द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। इससे पहले चौथे चैप्टर में भी हमने आपको टेस्टिस के बारे में बताया था। इसी तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पर्म डक्ट है। स्पर्म डक्ट को हम वास डिफरेंस कहते हैं। वास डिफरेंस इज द नैरो ट्यूब दैट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट स्पर्म प्रोड्यूस इन ईच टेस्टिस। सेवरल फ्लूइड्स आर secreted inside this tube by different glands which mix with the sperm to form a fluid called semen। तो स्पर्म डक्ट क्या होता है, वास डिफरेंस होता है। यह एक तरह का नैरो ट्यूब होता है, जो क्या करता है, इसी ट्यूब से स्पर्म जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसके अलावा इस ट्यूब में ढेर सारे फ्लूइड सिक्रीट होते हैं, किसके द्वारा, ग्लैंड के द्वारा, और यही स्पर्म के साथ मिक्स होकर फ्लूइड बनाते हैं जिसे हम सीमेन कहते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं पेनिस का। पेनिस ट्रांसफर द सीमेन एंड विथ इट स्पर्म इनटू द फीमेल बॉडी। यही पेनिस जो है सीमेन में स्पर्म को फीमेल बॉडी में पहुँचाता है। ये है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा इज द ट्यूब इनसाइड द पेनिस थ्रू विच सीमेन एंड यूरिन पास आउट ऑफ द बॉडी। यूरेथ्रा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पेनिस के अंदर होता है। इसी के द्वारा सीमेन जो होता है, सीमेन निकलता है और
बॉडी से यूरिन निकलता। दूसरा फिगर है फीमेल सेक्स ऑर्गन का। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में यह है ओवरीज। ओवरीज प्रोड्यूस एंड रिलीज एग ओवा, ईच ओवरी द शेप and size almost equal to that of almond. When a girl reaches puberty, the ovary are stimulated by the pituitary gland to produce the female sex hormone estrogen. ये क्या है? ये है ओविडक्ट। ये भी फैलोपियन ट्यूब कहलाता है। फैलोपियन ट्यूब कैरीज द ओवम रिलीज by each ovary. Fertilization occur here and zygote is formed. यहाँ मिडिल में आप यूट्रस देख रहे हैं। यूट्रस इज द ऑर्गन वेयर द जाइगोट मैच्योर एंड ग्रोस टिल इट्स रेडी टू बी बॉर्न। द एम्ब्रियो दैट इज डेवलपिंग बेबी grows and develop inside the uterus, which is also called the womb. तो यूट्रस क्या है? एक तरह का ऑर्गन ही होता है जहाँ पर जाइगोट क्या करता है? मैच्योर और ग्रोथ करता है। कब तक? जब तक कि बेबी बॉर्न न हो जाए। एम्ब्रियो क्या करता है? ग्रोथ करता है और ग्रो करके यूट्रस के अंदर डेवलप होता है जिसे हम वॉर्म कहते हैं। यहाँ देखिए ये वेजाइना है। वेजाइना रिसीव द पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो ये वेजाइना में ही क्या होता है? यूरेथ्रा इंटर करता है इसी के थ्रू। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू प्रोड्यूस जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। द मेन स्टेज ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स आर लिस्टेड बिलो। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जिस प्रोसेस में मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होकर जाइगोट बनाते हैं उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो आइए जो मेन इसके स्टेज हैं फर्टिलाइजेशन के वो देख लेते हैं। पहले स्टेज में क्या होता है? वंस अ मंथ एन ओवम इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी बाय प्रोसेस ऑफ कॉल्ड ओव्यूलेशन। दूसरे प्रोसेस पे ओवन मूव्स इनटू द ओविडक्ट कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब। तीसरे स्टेप में ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स द मेल ट्रांसफर स्पर्म इनटू द वेजाइना थ्रू द पेनिस and the sperm travel through a narrow opening called cervix into the uterus and then oviduct. तो जैसे ही एक बार मंथ स्टार्ट हो जाता है तो ओवम क्या करता है? ओवरी से ओवम रिलीज। ओवरी से ओवम क्या होता है? रिलीज होने लगता है। इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। ओवम जो होता है वो ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब के थ्रू मूव करता है। तीसरे स्टेप पे जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है यानी कि जब मेल का स्पर्म और वेजाइना थ्रू द पेनिस, मेल जो है स्पर्म को वेजाइना में पेनिस के थ्रू ट्रांसफ़र करता है तो स्पर्म जो है वह नैरो ओपनिंग से होकर गुजरता है जिसे सर्विक्स कहते हैं और यही सर्विक्स यूट्रस में इंटर करता है और तब उसके बाद वह ओविडक्ट के पास पहुंचता है। चौथे स्टेप में सिंगल स्पर्म फ्यूजेस विद द ओवम इन द ओविडक्ट एंड फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। द फर्टिलाइज्ड ओवम कंटिन्यूज इट्स जर्नी डाउन द ओविडक्ट इनटू द यूट्रस। सिंगल स्पर्म ही ओवम के साथ ओविडक्ट में फ्यूज़ होता है और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस वहीं पे होता है। एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाने पर फर्टिलाइज्ड ओवम क्या करता है? ओविडक्ट में कुछ दिनों तक रहता है और बाद में वह यूट्रस में गिर जाता है। पांचवें स्टेप में the fertilized ovum implant itself into the uterus wall and develop into human embryo. Fertilized egg मतलब
फर्टिलाइजेशन के थ्रू जब एक बार फर्टिलाइज्ड हो गया तो जो फर्टिलाइज्ड ओवम होगा वो खुद ही यूट्रस की दीवार को क्या करेगा, ब्रेक करेगा और ब्रेक करके ह्यूमन एम्ब्रियो का निर्माण करेगा। यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं ओव्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन का। ये जो पार्ट दिख रहा है इसमें ओवम क्या होता है, ओवरी से रिलीज होता है, और दूसरे स्टेप में क्या होगा, ओवम मूव्स इनटू द ओविडक्ट। ओवम क्या करेगा, ओविडक्ट में मूव करेगा, और तीसरे में स्पर्म ट्रेवल थ्रू द सर्विक्स इनटू द यूट्रस। स्पर्म क्या करेगा, यहीं से एंटर करेगा यूट्रस में, एंड देन ओविडक्ट, और उसके बाद ओविडक्ट। चौथे में क्या होगा, यहाँ से ये ओवम इज़ फर्टिलाइज इनटू द ओविडक्ट। ओविडक्ट में ओवम फर्टिलाइज्ड हो जाएगा, और फिर पांचवें स्टेप में फर्टिलाइज्ड ओवम इम्प्लांट इटसेल्फ इन द यूट्रस वॉल। There are two types of fertilization, internal and external. Fertilization process दो तरीके से है, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? In this type of fertilization, the fusion of male and female gametes occur inside the female body. Mammals such as cow, horse, dog, cat and human beings are example of organisms that reproduce by internal fertilization. इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स फीमेल बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइज होते हैं। मैमल्स में काऊ ले लें, हॉर्स, डॉग, कैट या ह्यूमन बींग्स भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स ऑकर आउटसाइड द बॉडी। इसमें जो होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन वो बॉडी के बाहर होता है। एग्जाम्पल के लिए फिश, फ्रॉग, स्टारफिश, इन सब में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अब बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ अ बेबी। डू यू नो व्हाट डिटरमाइन वेदर द बेबी डेवलपिंग इनसाइड द मदर वोम इज अ बॉय और गर्ल्स? दिस इज डिटरमाइंड बाय क्रोमोसोम्स, the thread-like structure found inside the nucleus. Chromosome carry information in the form of genes. Each cell 23 pairs of chromosome including one pair of sex chromosomes. There are two types of sex chromosome, X and Y, named after their shapes. Female cells contain the XX pairs of the sex chromosome while male cells have the XY pairs of sex chromosomes. क्या आप जानते हैं कि हम मदर के गर्भ में ही पल रहे बेबी को जेंडर को पता कर सकते हैं कि वो लड़का है या फिर लड़की? नहीं कर सकते। दिस इज डिटरमाइंड बाय क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम के द्वारा डिटरमाइन किया जा सकता है। न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम होता है। यही क्रोमोसोम इंफॉर्मेशन कैरी करता है। किस फॉर्म में? जीन के फॉर्म में। हर सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होता है और एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है। दो टाइप के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई। फीमेल सेल में एक्स एक्स पेयर होता है क्रोमोसोम का, जबकि मेल में एक्स वाई होता है। द गैमीट, स्पर्म एंड ओवम contain only one set of chromosome consisting of one member of each pairs. Ovum contain one X chromosome while sperm may contain either of the two chromosomes X or Y. When the ovum gets fertilized, the sex of the baby will depend on which sperm fertilizes. If a sperm carrying the X chromosome fertilizes the ovum, the baby will be girl as the chromosome pair will be XX. If a sperm carrying the Y chromosome fertilizes the ovum, the baby will be a boy.
एस क्रोमोसोम पेयर विल बी XY। फिगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, ये फीमेल गैमेट्स और यहाँ पे मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स XY, फीमेल गैमेट्स XX। इनसे क्या होगा, गैमेट्स बना लिए XX और यहाँ XY। ये X क्या होगा, इस फीमेल का X मेल के X से मिलकर XX पेयर ऑफ क्रोमोसोम बनेगा, और यहाँ फीमेल का X और मेल के Y से XY क्रोमोसोम होगा। तो XY जो है वो मेल को इंडिकेट करेगा और XX फीमेल को। इस तरह से क्या होता है, बेबी पता किया जाता है कि वह बॉय है या फिर गर्ल्स। बढ़ते हैं बेबी इनसाइड द वॉम्ब। When the egg gets fertilized, the single cell zygote divides repeatedly to form a ball of the cell. As it travels through the fallopian tube, by the 4th week, this ball of the cell implants itself in the uterus and is hereafter known as the embryo. During this period, the embryo receives its nutrition directly from the mother bloods. The embryo grows and develops rapidly within the mother's womb or uterus, and all of the major system of the body begins to develop. तो आइए देखते हैं, जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो सिंगल सेल जाइगोट डिवाइड होने लगता है और होकर ये बॉल ऑफ सेल्स प्रोड्यूस करता है, और यही बॉल ऑफ सेल फैलोपियन ट्यूब के थ्रू ट्रेवल करता है। चौथे सप्ताह में जो सेल बॉल ऑफ सेल है वह क्या होता है, यूट्रस में खुद ही क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, और उसके बाद वह एम्ब्रियो का निर्माण करता है। इस पीरियड में एम्ब्रियो जो है वो मदर ब्लड से डायरेक्टली क्या करता है, न्यूट्रिशन लेने लगता है। एम्ब्रियो ग्रो करके, और इस दौरान एम्ब्रियो जो है मदर वुम या फिर यूट्रस में बहुत तेज़ी से ग्रो और डेवलप करता है, और यही इसी जगह बेबी के बॉडी का ग्रोथ शुरू हो जाता है। Gradually the different body part and major internal organ start to develop. This stage of growth of the embryo, where most of the body part can be identified, is known as fetus. The baby stays and grows inside the mother womb uterus for about 40 weeks to develop fully. तो यहाँ पे यूट्रस में ही बेबी के बॉडी के पार्ट का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होने लगता है। बेबी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो भी डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। इस स्टेज ऑफ ग्रोथ को, ये स्टेज ऑफ ग्रोथ कहाँ होता है, एम्ब्रियो में ही होता है, जहाँ पे बेबी के बॉडी पार्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसे हम फीटस कहते हैं। यहीं पर बेबी कुछ दिनों तक यूट्रस में ही रहता है, करीबन 40 वीक्स, 40 सप्ताह में बेबी का बॉडी पार्ट पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। दिस पीरियड इज कॉल्ड द गेस्टेशन पीरियड। इसी पीरियड को हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। इट रिसीव नरिशमेंट फ्रॉम द प्लेसेंटा ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसी पीरियड के दौरान प्लेसेंटा से इसका नरिशमेंट भी होता है। When the fetus is fully developed, the wall of the uterus begins to contract in order to push the baby out of the mother body. This process is called
पार्चुरेशन। जब फीटस क्या हो, पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, तो यूट्रस का जो वॉल है वह क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होकर हो जाता है और बेबी जो है वह आगे की तरफ बढ़ना शुरू करता है। इस प्रोसेस को हम पार्चुरेशन कहते हैं। अब बात करेंगे केयर आफ्टर बर्थ। एक बार जन्म होने के बाद क्या क्या केयर करना पड़ता है वो जान लेते हैं। अ न्यू बॉर्न बेबी इज़ अ वेरी स्मॉल एंड इज अनेबल टू लुक आफ्टर इट सेल्फ। द मदर nurses the baby on her milk, which help it to grow and develop resistance to diseases. A newborn baby depends on people around it for all basic needs and therefore requires a lot of care. A baby also need to be vaccinated against disease right from birth. तो एक बार बेबी के जन्म हो जाने पर वह बहुत छोटा होता है और वह देख नहीं सकता। मदर को अपना दूध भी पिलाना चाहिए, क्योंकि उस दूध से ही उस बेबी का विकास होता है और अन्य बीमारियों से उसकी सुरक्षा करता है। इसके अलावा न्यूबॉर्न बेबी के जो बेसिक नीड्स है उसको लोगों को पूरा करना चाहिए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा उसकी देखभाल करनी चाहिए और उसे समय समय पर वैक्सीनेशन कराते रहना चाहिए ताकि उसे कोई डिजीज़ ना हो। बात करेंगे विविपैरस और ओविपैरस एनिमल की। बेस्ड ऑन हाउ दे प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू टाइप्स: विविपैरस एनिमल एंड ओविपैरस एनिमल। विविपैरस एनिमल क्या होता है? एनिमल दैट गिव बर्थ टू लिव ऑफस्प्रिंग, that is baby, are called viviparous. Animals, mammals such as cow, horse, dog, cat, elephant and human being are example of this type of viviparous animal. ऐसे एनिमल जो क्या हो, बच्चे को जन्म देते हैं, उसे हम विविपैरस कहते हैं। ओविपैरस क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो एग प्रोड्यूस करते हैं और बाद में वो हैच होकर बेबी को जन्म देते हैं, उसे हम ओविपैरस कहते हैं। जैसे बर्ड्स, स्नैक, फ्रॉग, बटरफ्लाई आर एग्जाम्पल ऑफ ओविपैरस एनिमल। न्यूली हैच बर्ड and young ones of the mammals look similar to their parents. However, in some animals, the newly hatched individual do not resemble the parents and undergo a series of changes called metamorphosis after birth. Let us understand this process using the life cycle of frog and butterfly. कभी कभी जब न्यूली हैच बर्ड्स क्या होते हैं, यंग वंस को जन्म देते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स से देखने में सिमिलर लगते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं जिनके बच्चे पेरेंट्स की तरह नहीं लगते। इस चेंजेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। आइए फ्रॉग और बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल को जानेंगे। Metamorphosis in frog and butterfly. External fertilization occur in frog. A female frog lay millions of eggs called spawn into the water, which are fertilized by the sperm discharged by a male frog. There are three main stages in the life cycle of frog. फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। फीमेल फ्रॉग जो होता है मिलियंस ऑफ एग प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम स्पॉन कहते हैं, और वो भी कहाँ? पानी में। पानी में ही स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज होते हैं। इसके जो
लाइफ साइकिल उसका 3 मेन स्टेज है। एग से लार्वा बनता है, लार्वा का मतलब टैडपोल, और टैडपोल से एडल्ट फ्रॉग का निर्माण होता है। The egg develop into larva called tadpole, which is very different from an adult frog. The tadpole undergo a series of changes during its development to finally become an adult frog. It loses its tail, develop lungs for breathing, and grow legs. एग से लार्वा बना, जिसे हम टैडपोल कहते हैं। ये एडल्ट फ्रॉग से बिल्कुल डिफरेंट होता है। टैडपोल जो हैं उसमें ढेर सारे चेंजेस आते हैं और बाद में वह एडल्ट फ्रॉग बन जाता है, और एडल्ट होने के बाद वह टेल अपना लॉस कर देता है, लंग्स का डेवलपमेंट होता है ब्रीदिंग के लिए, और लेग्स भी क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। आइए इसके लाइफ साइकिल के बारे में जानते हैं फ्रॉग के। जैसा कि पहले स्टेप में दिख रहा है आपको, ये क्या है, एग है। एग से क्या बना, लार्वा टैडपोल। लार्वा टैडपोल में आप टेल देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेल जो है वो धीरे धीरे गायब हो गए, और ये एडल्ट फ्रॉग, इसमें टेल आपको बिल्कुल ही नहीं दिखाई देगा। तो इसके बॉडी में कैसे चेंजेस होते हैं वो आपने देखा। सिमिलरली देयर आर 4 मेन स्टेजेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। इसी तरह से बटरफ्लाई में भी 4 मेन स्टेजेस हैं लाइफ साइकिल के। एग से पहले लार्वा, जिसे हम कैटरपिलर कहते हैं, और कैटरपिलर से प्यूपा, और प्यूपा से एडल्ट बनता है। लार्वा ऑफ द बटरफ्लाई transform into an adult after undergoing a series of drastic change. The transformation of larva into adult through a series of drastic changes is called metamorphosis. बटरफ्लाई का जो लार्वा है वो ट्रांसफॉर्म होकर एडल्ट बनाता है, और एडल्ट में जो भी चेंजेस हैं वो आप देखने को मिलेंगे। एक बार लार्वा का ट्रांसफॉर्मेशन एडल्ट में हो जाता है तो उसमें ढेर सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। बात कर लेते हैं जेंडर इश्यूज एंड मिथ्स की। इन सम कल्चर्स इवन टुडे देयर इज अ स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंसेस फॉर मेल चिल्ड्रेन एंड द फीमेल चाइल्ड इज कंसिडर्ड टू बी ए फाइनेंशियल बर्डन ऑन हर पेरेंट्स। गर्ल्स आर ऑफन deprived of access to basic health and education and are forced into early marriage and motherhood. कुछ कल्चर्स में इवन आज के समय में भी मेल चिल्ड्रन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जबकि फीमेल चाइल्ड को फाइनेंशियल बर्डन के कारण उनके पेरेंट्स कम प्रेफरेंस देते हैं। और गर्ल्स के बेसिक हेल्थ और एजुकेशन को भी पर कम ध्यान दिया जाता है, और उसके बहुत जल्दी ही क्या कर दी जाती है, उसकी शादी कर दी जाती है। टेक्निक्स सच एज अल्ट्रासोनोग्राफी आर ऑफन मिसयूज्ड टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। द फीटस कैन बी किल्ड इन द वomb बिफोर द बर्थ यूजिंग मेथड इज कॉल्ड एबॉर्शन। द सेलेक्टिव किलिंग ऑफ द फीमेल fetus is called female feticide. To curb female feticide, the Indian government has made it illegal to find out the sex of the fetus. Often the mother is blamed for being unable to bear a male child. However, the fact is that the sex of a child is determined by the father's sperm, as it carries either the X chromosome or the Y chromosomes. Many other similar genders myths continue to be prevalent. These can be only be dispelled by increasing awareness among people. तो कुछ टेक्निक्स के सहारे, जैसे कि अल्ट्रासोनोग्राफी का यूज़ जो है आज के समय में मिसयूज़ बहुत तेज़ी से हो रहा है, जिसके द्वारा हम अनबॉर्न चाइल्ड के सेक्स का पता लगाते हैं, जिससे जो वुमेन है वो अपने यूट्रस में ही बच्चे को गिरा देते हैं, जिसे एबॉर्शन कहते हैं। फीमेल फीटस
में इस प्रकार के सेलेक्टिव किलिंग को फीमेल फेटिसाइड कहते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने फीमेल फेटिसाइड्स पर बैन लगाया है, उसे इलीगल बताया गया है। फिर भी आज के समय में लोग जो हैं सेक्स डिटरमाइन कर लेते हैं, और भी ऐसे कई मिथ्स हैं जिनका प्रयोग बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। इसके बारे में लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंट प्रेगनेंसी। किशोरावस्था में ही प्रेगनेंसी होने से क्या क्या प्रॉब्लम आती है। ईच ईयर about 16 million children are born to girl in 15 to 19 year age group worldwide. Since girls are not physically and mentally prepared for the motherhood at such as early age, adolescent pregnancy is dangerous to both the mother and child. Besides posing health problem, early marriage and motherhood also restrict educational opportunities for girls. हर साल करीबन 16 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं वो क्या होते हैं, गर्ल्स को जन्म देते हैं, और उस गर्ल्स की 15 से 19 साल के बीच में ही शादी कर दी जाती है, जिसकी वजह से गर्ल्स जो है वह पूरी तरह से फिजिकल और मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, और अर्ली प्रेगनेंसी हो जाने पर एडोलेसेंट प्रेगनेंसी के दौरान ये काफ़ी ख़तरनाक होता है। उनकी हेल्थ प्रॉब्लम पे इफ़ेक्ट पड़ता है, और भी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी गर्ल्स को नहीं मिल पाती। ये सारी प्रॉब्लम्स एडोलेसेंस प्रेगनेंसी के दौरान होता है। सो स्टूडेंट, आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। लास्ट में मैं इस चैप्टर के एक्सरसाइज का पिक्स भेजूँगा, और आप सभी फेयर कॉपी मेंटेन करेंगे। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।